हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट रैंकर स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बिहार सिविल कोड का प्रैक्टिस सेट 8 जो सब्जेक्ट इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करवाने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर जो अभी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को अवश्य शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो इस प्रैक्टिस सेट का आनंद आप लोगों का बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। जिस तरह से हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, तो बहुत ही अच्छा लगा होगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं क्वेश्चन नंबर की ओर चलता हूँ। आपको बता देना चाहता हूँ कि बिहार सिविल कोड में हिंदी का जो होता है 35 मार्क्स का आता है। कितना मार्क्स का आता है? 35 मार्क्स का हिंदी आता है और 15 मार्क्स का आपका क्या आता है? इंग्लिश आता है। और 35 नंबर का क्या आता है? आपका मैथ आता है, जो कि 1 से 35 तक क्या होता है। शुरुआत में हिंदी रहता है, इसलिए यहाँ 36 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट किया हूँ। और 35 मार्क्स का लास्ट में जो रहता है 50 से लेकर 85 तक रहता है आपका मैथ। चलिए, आपका हिंदी का तो सोल्यूशन करवा दिए थे पिछले प्रीवियस वीडियो में। आप यहाँ करवा रहे हैं इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। कितना नंबर है? प्रैक्टिस सेट नंबर 8। जो अभी तक प्रैक्टिस सेट नंबर 7 तक नहीं देखे हैं वो इस वीडियो को अंत तक देख लेने के बाद आप जा करके अवश्य देखें। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा एक्सप्लेनेशन देखने के बाद। उसके बाद पता चलेगा कि हाँ कैसा एक्सप्लेनेशन होता है, और उसके बाद आपको बहुत ही अच्छा एकदम उसको आसान लगेगा क्वेश्चन पढ़ के आप समझिएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनियम्स मतलब फिर से बता देना चाहते हैं कि मतलब उसका उल्टा शब्द बोलना चाह रहा है, इसलिए कह रहा है कि तो मेलोड्रामेटिक। और साथ ही साथ हम यहाँ यह बता देना चाहते हैं एक और इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे जो टेलीग्राम के चैनल, टेलीग्राम क्या है? टेलीग्राम चैनल से अभी हमारे टेलीग्राम से अभी आप लोग नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, और अवश्य जाके वहाँ ज्वाइन हो जाए। क्योंकि आपको पीडीएफ का ज़रूरी हो, जैसे कि आप अभी हम इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर कितना कर रहे हैं? प्रैक्टिस सेट नंबर 8 कर रहे हैं, तो उसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और उससे आप सोल्यूशन भी बहुत ही अच्छे ढंग से आप कर सकते हैं। और बताइएगा कमेंट में कि आपका कितना नंबर आता है इंग्लिश प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में। ठीक है, बताइएगा 15 नंबर में से आपका कितना मार्क्स आता है। चलिए, टाइम बिना लॉस किए हुए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं, जो स्टार्ट मेरा क्वेश्चन यहीं से है। तो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। मेलोड्रामेटिक का एंटोनियम्स क्या होगा? मेलोड्रामेटिक मीन्स होता है कि नाटकीय। मतलब क्या होता है? नाटकीय। मेलोड्रामेटिक का अर्थ होता है कि नाटकीय, तो इसका उल्टा जो हो जाएगा क्या होगा? नॉर्मल। मतलब नाटकीय नहीं करता, वो नाटकीय नहीं करता, इसलिए 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नॉर्मल कहिए या काल्म कहिए या अनथेट्रिकल कहिए। नॉर्मल कहिए या फिर आप काल्म कहिए या तो अनथेट्रिकल कहिए। अनथेट्रिकल कहिए, उसका वही अर्थ हुआ, मतलब जो नाटक नहीं करता, अनथेट्रिकल। तो इसके बारे में तो आप समझ गए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। और आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है? जानते हैं? कृत्रिम। जो मानव के द्वारा कोई चीज़ बनाया गया, कृत्रिम उसको कहते हैं। और एग्जेग्रेटेड का अर्थ क्या होता है? एग्जेग्रेटेड का मतलब होता है अंतर्जित। क्या होता है? अंतिरंजित। क्या होता है? अंतिरंजित होता है। और थिएट्रिकल का मतलब होता है नाटकीय। थिएट्रिकल का मतलब क्या होता है? नाटकीय। तो इसका सिनोनिम्स यहाँ दे दिया गया। क्या दिया गया है? सिनोनिम्स। इसका मेलोड्रामेटिक का दे दिया गया, इसलिए मेरा कह रहा है कि एंटोनियम्स यहाँ पूछ रहा है, इसलिए इसका हो जाएगा 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आपको इस एक्सप्लेनेशन से बहुत ही कुछ सीखने को मिल गया होगा, तो आप प्यारा सा कमेंट जरूर लास्ट में कीजिएगा कि हाँ एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा समझ में आता है, और कितना मार्क्स आपका आता है बताइएगा। 36 का डी राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी एक्सप्रेसेस। रिपोर्टेड स्पीच में बदलना है इसको। तो अनंत, आर यू कमिंग फॉर द क्लास पिकनिक दिस संडे? शेखर सेड। देखिए, एग्जामिनर क्या कर देता है कि उसको उल्टा देता है। देखिए, यहाँ अनंत यहाँ लिख दिया है, अनंत वाला रिपोर्टिंग वर्ब को यहाँ लिख दिया है। तो कन्फ्यूज हम लोग को नहीं होना तो क्या दिक्कत है? होबे नहीं कर। इसका जो है इन्वर्टेड कॉमा को इस क्वेश्चन रिपोर्टेड स्पीच के, ये जो है रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच के बाद लिख दिया रिपोर्टिंग वर्ब को। मतलब लिखना चाहिए इसको यहाँ लिखना चाहिए, तो लिख दिया कहाँ?
यहाँ लिख दिया, जैसे क्या दिख रहा है, हम लोग घबराएंगे नहीं, तो इसको हम बहुत ही अच्छी ढंग से सोल्यूशन करेंगे। तो शेखर सेड का सेड हो जाए, शेखर आस्क लिखा हुआ है, शेखर आस्क का हो जाएगा, शेखर आस्किंग यहाँ लिख दिया, इसलिए मेरा ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ आस्किंग हो गया, आस्क होना चाहिए आस्क्ड, तो इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर ए कट गया। ऑप्शन नंबर देखते हैं बी, शेखर आस्क्ड, ई तो यहाँ ठीक है। अनंत यहाँ भी ठीक है। वेदर, वेदर इफ का प्रयोग होता है, बहुत बढ़िया। और ही वाज होगा, हाँ ही वाज होगा, क्योंकि मेरा आस्क्ड यहाँ कौन सा टेंस में, 37 का जो है कौन सा टेंस में है, जो है प्रेजेंट का, तो पास्ट में तो जाएगा, निश्चित बात है, प्रेजेंट का पास्ट में जरूर जाएगा, तो यहाँ पास्ट में ही वाज तो हो गया, कमिंग तो ठीक है। फॉर द क्लास पिकनिक दैट पार्टी, दिस का यहाँ दैट बदला है, देखिए कहाँ है दिस का पास्ट क्या होता है, दैट होता है, इसलिए यहाँ दैट आया, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्यों गलत हुआ आप लोगों को समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर, हाँ अब ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं कैसे गलत हुआ है। शेखर आज अनंत वेदर ही हैड, देखिए हैड तो नहीं ना होगा, हैड नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो मेरा यहाँ पास्ट परफेक्ट में कैसे होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं, तो यहाँ डायरेक्ट, इसलिए मेरा सी गलत हो गया। अब डी कैसे गलत हुआ है बताते हैं, देखिए डी कैसे गलत हुआ है। डी इसलिए गलत हो गया है, यहाँ शेखर आस्ट अनंत ही विल, देखिए फ्यूचर में दे दे, फ्यूचर में तो नहीं होगा, इसलिए मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत ही अच्छी ढंग से आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कहता है कि रीड द सेंटेंस केयरफुली, सेंटेंस को ध्यानपूर्वक पढ़िए, एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर को खोजिए, इफ़ एनी एरर, इफ़ देयर इज नो एरर योर आंसर विल बी डी। अगर आपको लगता है कि कोई एरर नहीं है तो आप डी नंबर ऑप्शन टिक कर सकते हैं। तो देखते हैं, यू एंड आई मतलब आप और मैं, हैव टू डू योर वर्क मतलब आप और मैं मिलके कुछ काम करने जा रहा है, मतलब आई, यू एंड आई मतलब आप और मैं, हैव टू डू योर वर्क, देखिए हम और मैं कुछ काम करेंगे तो हम और मैं मिलकर योर तो नहीं ना होगा, इसकी सिर्फ यू यहाँ रहता, इस सेंटेंस में आई नहीं रहता, तब यहाँ योर होता, इसलिए यहाँ यू एंड आई का मिल करके यू प्लस आई मिल करके क्या बनाता, आवर बनाता हमारा। जैसे कि यू मतलब हम, मान लीजिए कि आप हैं, और आई मतलब हम, तो आप और मैं मिल करके क्या होता, आवर होता है इसका, इसलिए मेरा यहाँ आवर होना चाहिए, योर के स्थान पर क्या होना चाहिए, आवर होना चाहिए, इसलिए मेरा सेंटेंस ही गलत है, इसलिए योर मेरा गलत हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यही कह रहा है कि जो एरर है उसको टिक कीजिए, तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा, जिस तरह से एक्सप्लेनेशन हमने किए थे। तो 39 क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडियम, मतलब सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग, मतलब अप्रोप्रिएट मीनिंग जो है उस मुहावरा, एडियम मीन्स क्या होता है, मुहावरा, उसका फुल मीनिंग मतलब अच्छा मीनिंग सुटेबल कौन सा होता है। फुल ऑफ बीन्स मतलब फुल ऑन बीन्स मतलब क्या होता है बताइए। तो फुल ऑफ बीन्स का अर्थ होता है कि जोश से भरा हुआ, क्या होता है हिंदी में कहते हैं उसको, जोश से भरा हुआ, जोश से भरा, कोई भी चीज़ जोश से भरा हुआ है तो उसको हम कहते हैं क्या बोलते हैं, फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ बीन्स। तो जोश से भरा हुआ का एक और अर्थ निकलता है लिवली, लिवली मीन्स क्या होता है, जोश से भरा हुआ। वही ना हम लोग मुहावरा में नहीं पढ़ते कि जोश से भरा हुआ, मुहावरा का अर्थ क्या होता है हिंदी में पढ़ते हैं, वही इंग्लिश में यहाँ लिखा गया है कि लिवली का अर्थ होता है कि जोश से भरा हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 नंबर कह रहा है, क्या नंबर 40 नंबर क्वेश्चन कैसे कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, मतलब एक शब्द के रूप में कौन सा जो वर्ड होगा मेरा वही आंसर होगा फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब यहाँ क्वेश्चन रेड जो है, रेड उसको पढ़ते हैं, नॉट अलाउड टू डू और बी समथिंग, नॉट अलाउड टू डू बी समथिंग, इसका हिंदी मीनिंग होता है कि अयोग्य किसी कार्य के न करने की अनुमति, क्या होता है, अयोग्य किसी कार्य न करने के अयोग्य किसी कार्य को न करने की अनुमति होता है। इसका अर्थ निकलता है कि नॉट अलाउड टू डू और बी समथिंग, मतलब कि यह अयोग्य जो है किसी न कार्य करने की अनुमति। तो इसका क्या होगा, एक शब्द वाला इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कैसे क्या बोलेंगे, तो इसका इनएलिजिबल मतलब इसका भी अर्थ होता है कि अयोग्य किसी कार्य के न करने की अनुमति, अयोग्य किसी कार्य के न करने की अनुमति इसका अर्थ होता है। तो मतलब इसका सुटेबल हुआ ऑप्शन नंबर सी, 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और ए नंबर का हिंदी मीनिंग क्या होता है, इनलिजेंट का मतलब होता है कि अशुभम या अपरिष्कृत, क्या होता है अशुभम या अपरिष्कृत मतलब ये तो मिल नहीं रहा है, उसका मेन मीनिंग था कि ऑप्शन नंबर सी मिल रहा था, इसका भी मतलब होता था कि अयोग्य किसी कार्य के न करने
की अनुमति। तो ऑप्शन नंबर ए तो आप समझ गए। बी का अर्थ क्या होता है जानते हैं? इंडेलिबल। इंडेलिबल का मतलब होता है, इंडेलिबल का मतलब होता है कि अमिट, न मिटने योग्य, मतलब कोई भी चीज़ नहीं मिटने योग्य, न मिटने योग्य, न मिटने योग्य, न मिटने योग्य, मतलब मिटने का योग्य नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी में क्या करें? इनसेंसियर। इनसेंसियर का मतलब क्या होता है बताइए? इनसेंसियर भी मतलब उसका सुटेबल नहीं मिल रहा, मतलब किसी भी चीज़ का आयु किसी कार्य नहीं करने की, मतलब कोई भी चीज़ कार्य नहीं करने की, तो इसका सुटेबल नहीं मिल रहा। इसके ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर था 40 का सी। अगला नंबर क्वेश्चन अगला क्या था? क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा था? तो क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा था कि रीड द सेंटेंस केयरफुली। 41 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो रीड द सेंटेंस केयरफुली, फाइंड द ग्रामेटिकल एरर, इफ नो एरर योर आंसर विल बी डी। ठीक, फिर से ग्रामेटिकल आ गया है। दे वर्क वाज डिवाइडेड एमोंग राम एंड मोहन, नो एरर। बताइए यह क्वेश्चन आप अगर यदि बता दीजिएगा, आपको अगर यह क्वेश्चन आपसे सही हो गया तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, देखेंगे हाँ आप सही कैसे, किस लॉजिक से आप लगाएं, और हम समझाते, देखिए एक्सप्लेनेशन कितना ईजी लगेगा। दे वर्क वाज मतलब वे सब काम करते थे, ठीक। डिवाइड मतलब बांट दिए थे, किसी किसी में, तो एमोंग राम एंड मोहन। बताइए इसमें कौन सा पार्ट एरर है, हमको बताइए। तो इस पार्ट में 41 नंबर क्वेश्चन में कौन सा पार्ट में एरर है? यदि आप हमारे मतलब क्वेश्चन ही देखने से पहले, जैसे कि आप वीडियो जब भी देखिए तो आप बताइएगा कि हाँ हम आपसे बताने से पहले हम बता दिए थे, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए दे वर्क वाज मतलब वे काम करते थे, डिवाइडेड मतलब बांट दिए थे, एमोंग मतलब बीच में, उसके बीच में, किसके बीच में? राम एंड मोहन। राम एंड मोहन के बीच में बांट दिए। क्या व्यक्ति है? राम एक व्यक्ति और मोहन एक व्यक्ति, तो दो व्यक्ति, राम एक व्यक्ति हो गया और मोहन दो व्यक्ति हो गया। तो दो व्यक्ति के बीच में बांटा जाता है कोई भी चीज़, तो एमोंग का प्रयोग, एमोंग क्या है बताइए यहाँ? तो एमोंग यहाँ प्रीपोजिशन है, क्या है? एमोंग प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन एमोंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है बताइए? दो से ज़्यादा होता है, क्या होता है? दो से ज़्यादा, मतलब दो से ज़्यादा कोई व्यक्ति होता है, दो से अधिक व्यक्ति का बोध हो, मतलब दो से ज़्यादा व्यक्ति के लिए एमोंग का प्रयोग, प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। इसलिए एमोंग का प्रयोग यहाँ नहीं होगा। एमोंग का प्रयोग कब होता है? दो से ज़्यादा व्यक्ति रहेगा। अगर यदि यहाँ रहता राम मोहन और यहाँ रहता एंड श्याम, मान लीजिए श्याम रहता, तब लगता है यहाँ एमोंग, इसलिए यहाँ एमोंग नहीं होगा। तो क्या होगा सुटेबल आंसर? तो सुटेबल आंसर मेरा होगा बिटवीन। बिटवीन होना चाहिए, क्योंकि दो गो व्यक्ति के लिए बिटवीन शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए मेरा कितना नंबर ऑप्शन हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यही पार्ट मेरा एरर पा गया है, क्योंकि एमोंग यहाँ नहीं होना चाहिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 42 कहता है, क्या कहता है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वर्ब। मतलब आप वैसा ऑप्शन को चूज कीजिए जो गिवन सेंटेंस, मतलब दिया गया सेंटेंस जो है उसको पैसिव वॉइस में बदलना है। चलिए पैसिव वॉइस में बदल के देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि द टीचर टोल्ड मतलब शिक्षक कहा था, क्या कहा था? द स्टूडेंट से कहा था, क्या कहा था? टू स्टैंड इन क्यूई, मतलब टीचर ने स्टूडेंट से कहा था, क्या कहा था? कि तुम स्टैंड, मतलब टू स्टैंड इन क्यूई मतलब स्टैंड में खड़ा होइए। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा बताइए? तो देखिए इसका कैसे क्या आंसर होगा। द स्टूडेंट यहाँ से ले लेंगे, द स्टूडेंट तो ठीक है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक, बहुत बढ़िया, यहाँ भी है। और देखते हैं हैव बीन यहाँ हैव बीन कहीं है बताइए? देखिए यहाँ टोल्ड है, तो यहाँ टोल्ड है तो पास्ट में है, पास्ट में तो मेरा प्रेजेंट में यहाँ कैसे रहेगा? कोई भी चीज़ यहाँ देखिए, यहाँ पास्ट में तो सेंटेंस मेरा पास्ट में ना होना चाहिए, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर ए कट गया। अब देखिए चलते हैं बी नंबर ऑप्शन। वेयर है, यहाँ वेयर टोल्ड है। यहाँ देखिए यहाँ जो है वर्ब टू है, टोल्ड क्या है? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, बहुत बढ़िया, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो वाज वेयर लगेगा जरूर। यहाँ टोल्ड, बहुत बढ़िया, टोल्ड वेयर टोल्ड इन टू स्टैंड इन ए क्यू, तो लगता है सही है। देखते हैं ऑप्शन नंबर सी सही है। द स्टूडेंट आर, देखिए अब यहाँ टोल्ड जो यहाँ क्या है? पास्ट में आपको बता दिए थे, पास्ट में है तो फिर से यहाँ प्रेजेंट में दे दिया, इसलिए गलत हो जाएगा। डी नंबर गलत कैसे है? द स्टूडेंट्स वेयर बीइंग, बताइए यहाँ पास्ट जो है पास्ट इंडिफिनिट है, तो हम इसको किसमें बदल दिए? बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म कहाँ से लाएंगे? कंटिन्यूस फॉर्म यहाँ नहीं ना है। कंटिन्यूस फॉर्म किसको कहा जाता है जानते हैं? जैसे कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म किसको बोला जाता है? जैसे कि मान लीजिए रन है, ठीक है, आर यू एंड रन पर आईएनजी लगा देंगे, उसको ही कंटिन्यूस फॉर्म बोला जाता है। तो कंटिन्यूस फॉर्म यहाँ कैसे हम लगा देंगे? तो ये भी गलत हो गया, इसलिए मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको बहुत ही अच्छा तरह से समझ आ गया होगा। अगला नंबर क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 43 कहता है, क्या कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची शब्द होता है, मिलता जुलता शब्द कौन सा होता है? तो फ्रेगाइल। फ्रेगाइल फ्रेगाइल का हिंदी मीनिंग क्या होता है बताइए? फ्रेगाइल का मतलब होता है कोई भी चीज़ भंगूर जाना। क्या होता है? कोई भी चीज़ जो है भंगूर जाना या आसानी से टूट जाना। फ्रेगाइल का मतलब होता है कोई भी चीज़ भंगूर जाना, मतलब कुछ आसानी से टूट जाना फ्रेगाइल होता है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है? स्ट्रॉन्ग। बताइए, भंगूर जाना टूट जाना तो स्ट्रॉन्ग नहीं ना होता है। सिनोनिम्स इसका मिलने वाला शब्द नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। FIRM फिर्म। फिर्म मतलब क्या होता है बताइए? फिर्म मतलब क्या होता है? फिल्म भी इसका मतलब नहीं होता है, फिल्म भी इसका अर्थ नहीं निकालता है भांगुर या टूट जाना। तो इसका फ्रेल होता है, फ्रेल मतलब दुर्बल। इसका होता है फ्रेगाइल। फ्रेगाइल मीन्स होता है कि भंगुर या आसानी से टूट जाना। तो दुर्बल भी भंगुर या आसानी का अर्थ दे रहा है ना, फ्रेल। फ्रेल मतलब होता है दुर्बल या आसानी से टूट जाना, इसका अर्थ दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी। फ्रेल, फ्रेल। अगला क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 44 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ द गिवन। फिर से देखिए, एंटोनियम्स मतलब आ गया उल्टा शब्द, जिसको हम हिंदी में विलोम शब्द बोलते हैं। इम्पेशेंट मतलब इम्पेशेंट कह रहा है, तो इम्पेशेंट का एंटोनियम्स क्या होगा? इम्पेशेंट मीन्स होता है अधीर। क्या होता है? इम्पेशेंट मीन्स होता है अधीर। अधीर का अथी उल्टा शब्द क्या होता है? जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विपरीतार्थक शब्द। तो क्या बोले थे? अधीर। तो अधीर का जो होता है उल्टा शब्द जो होता है सहिष्णु। सहिष्णु का उल्टा शब्द क्या होता था? अधीर होता था। इसलिए सहिष्णु को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टॉलरेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉलरेंट बोलते हैं। सहिष्णु को इंग्लिश में बोलते हैं टॉलरेंट। इसलिए 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टॉलरेंट होता है, और क्या क्या होता है? रिल्यूटेंट होता है, RELUCTANT इसके बताते हैं, रखिए। टॉलरेंट का और होता है इसका, और होता है रिक्यूटेंट, रेलुटेंट, RECUTANT रेलुटेंट होता है। और काल्म भी होता है, मतलब इसका मतलब क्या होता है? मतलब कोई भी चीज़ सहिष्णु, उचित। सहिष्णु मतलब अधीर का जो उल्टा हो गया सहिष्णु कहलाता है। अगला इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 44 का सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड। मतलब सिनोनिम्स मतलब फिर से बताते हैं, पर्यायवाची शब्द होता है, जानते हैं हम लोग, आप लोग। जस्ट मतलब कोई भी चीज़ तुरंत करना। क्या होता है? जस्ट मतलब कोई भी चीज़ तुरंत करना। तो बेस्ड में तुरंत तो नहीं होती, गलत हो गया। रॉन्ग मतलब गलत, ये तो अर्थ नहीं दे रहा है। पार्शियल, पार्शियल क्या होता है बताइए? पार्शियल मीन्स क्या होता है? कोई भी चीज़ आधा टुकड़ा में पार्शियल मतलब आंशिक। क्या होता है? पार्शियल मीन्स आंशिक होता है, इतना ही दे रहा है अर्थ। फेयर, फेयर मतलब जस्ट कोई भी चीज़ का अर्थ है फेयर। मतलब जैसे कि आपको मान लीजिए आप क्लास में अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो क्लास में आप अभी पढ़ रहे हैं, तो सर कहते हैं इसको फेयर करो। मतलब जो मैं अभी ब्लैक बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर अभी लिखवा रहे हैं, वो अभी तुम फेयर करो, मतलब तुरंत, जस्ट तुरंत अभी आप फेयर कर देते हैं। मतलब इसका जो मिलता जुलता शब्द है, जस्ट का जो मिलता जुलता शब्द है फेयर है ना, इसलिए मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 45 का। आपको बहुत ही अच्छा से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में मोस्ट ऑप्शन जो है आप चूज कीजिए। व्हेन द न्यूज ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन, जब कोविड-19 का वैक्सीन का न्यूज जब आया, तो एवरीबडी इन द हाउस वाज डैश। मतलब जब कोविड-19 जिस टाइम आया था, उस समय कोविड-19 का जो वैक्सीन आया था, उस समय जब न्यूज आया, क्या कह रहा है? व्हेन द न्यूज ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन का मतलब न्यूज जो है, जब वैक्सीन जब आया उस समय, तो एवरीबडी इन द हाउस मतलब सभी के घर में, प्रत्येक के घर में कैसा था? क्या था? एक्साइटेड महसूस करता था। क्या करता? एक्साइटेड महसूस करता था। देखिए इसका हिंदी मीनिंग होता है एक्साइटेड मतलब लेना अच्छा होगा, क्योंकि जब कोई नया कार्य हो या कोई नई योजना के जिसके बारे में सुना हो, लगभग होने का बोल दो, मतलब कोई नया चीज़, जैसे कि कोरोना वायरस जिस टाइम मतलब नया सुना सुना लग रहा था, इसलिए उसमें उसका वर्ड प्रयोग किया जाता है एक्साइटेड, एक्साइटेड महसूस करते थे। इसलिए 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। दिया गया आइडियम में इसका अर्थ क्या होगा? वंस फॉर ऑल। मतलब वंस फॉर ऑल का मतलब होता है कि अंतिम तौर से, निर्णायक रूप से। मतलब वंस फॉर ऑल होता है कि अंतिम तौर से, अंतिम तौर, अंतिम तौर से, निर्णायक रूप से। क्या होता है? अंतिम मतलब कोई भी चीज़ अंतिम रूप से उसको निर्णायक करना, मतलब सही रूप से उसको करना।
इसका अर्थ क्या देता है बताइए, अंतिम तौर से निर्णायक कौन सा अर्थ देता है? आप लोग कमेंट से जरूर बताइएगा, और बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हुआ, कमेंट में जरूर बताइएगा कि 15 में से कितना, या 12 या 13, बहुत 15 में 15 लाते होंगे। आप लोगों का है प्रैक्टिस सेट 8 तक अभी 8वां नंबर करवा रहे हैं, तो आप लोग का कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो गया होगा। चलिए बताइए कितना नंबर होगा इसका आंसर। तो इसका जो होता है वंस फॉर ऑल का मतलब होता है अंतिम तौर से निर्णायक रूप से, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कंक्लूसिवली मतलब कंक्लूसिवली कितना नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कंक्लूसिवली वंस फॉर ऑल। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन, मतलब एक शब्द में कौन सा, एक ग्रुप ऑफ व्हीकल्स ट्रेवलिंग टुगेदर, मतलब जो है गाड़ियों का समूह जो एक साथ चल रहा था, क्या कर रहा था, एक साथ चल रहा था। तो टाइपिकली वन accompanied बाय आर्म ट्रूप्स। तो आर्म ट्रूप्स इसका अर्थ होता है, इसके समझा देते हैं कि जिसका अर्थ होता है काफिल रक्षार्थ साथ जाना, मतलब बोले थे ना अभी कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड ट्रैवलिंग टुगेदर, मतलब ग्रुप ऑफ, जैसे कि मान लीजिए ट्रक वाला, ठीक है, ट्रक वाला जब चलता था एक साथ ट्रैवल कर रहा है मतलब एक ही साथ जा रहा है, तो उसके लिए कौन सा वर्ड है, टाइपिकली वन accompanied बाय आर्म ट्रूप्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉन्वॉय जिसको बोलते हैं, कॉन्वॉय जिसको बोलते हैं। तो कॉन्वॉय का जो मीनिंग होता है, जिसका अर्थ होता है कि रक्षार्थ साथ जाना, मतलब रक्षार्थ साथ जाना मतलब साथ यात्रा करना, ट्रैवल साथ करना, इसके लिए 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कॉन्वॉय। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 49 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स में चूज करिए। इंडियंस डैश प्लांट्स लाइक पीपल एंड तुलसी सेक्रेड एंड वर्शिप देम, बताइए क्या होगा 49 का राइट आंसर। तो इसका अर्थ होता है कि इंडियन के लोग जो है पीपल और तुलसी के लोग को पवित्र मानते हैं, क्या मानते हैं, पीपल और तुलसी को क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं। तो उनके लिए कौन सा प्रयोग होता है, कौन सा वर्ड का प्रयोग आंशिक रूप से मतलब बहुत अच्छा सुचारू रूप से करेगा, तो कंसीडर शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। कौन सा प्रयोग किया जाना, कंसीडर। थिंक मतलब सोचना। देखिए इंडिया के लोग पीपल और तुलसी का क्या करते हैं, सोचते हैं, नहीं, गलत बात, जज करते हैं, ये भी नहीं, रिफ्लेक्ट करते नहीं, इसलिए मेरा राइट आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन भी कंसीडर करते हैं, मतलब पीपल और तुलसी के लोग तुलसी को पवित्र मानते हैं। मानने के लिए कंसीडर शब्द का प्रयोग किया जाता है। कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है, कंसीडर शब्द का प्रयोग किया जाता है मानने के लिए, कोई भी चीज़ को मानने के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन, जो इस सवाल का लास्ट सवाल है हमारा, प्रैक्टिस सेट नंबर 8, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब इसमें से कौन सा जो है इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड है। चलिए तो 50 का जो आंसर है सही स्पेलिंग कौन सा होगा, प्रोपोगेंडा का बताइए क्या होगा। इसका मीनिंग होता है दुष्प्रचार, क्या होता है, दुष्प्रचार, दुष्प्रचार। तो इसका मीनिंग होता है दुष्प्रचार। तो इसका क्या है, इसका मीनिंग सही है बताइए। तो प्रोपोगेंडा का स्पेलिंग होता है प्रोपेगेंडा, GAND है गंडा। तो बताइए PRO दे दिया, यहाँ क्या दिया गया है, इसके जगह पर यहाँ PO दे दिया गया, इसलिए मेरा यह गलत है। इसलिए यही कह रहा है कि गलत जो है वो इसी को चूज करिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 50 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और देखिए प्रोनाउंस भी सही, प्रोनाउंस मीन्स क्या होता है, उच्चारण होता है, क्या होता है, उच्चारण PRONOUN से प्रोनाउंस भी सही है। और प्रॉपर्टी में तो कोई चीज़ का प्रॉपर्टी होता है, खेत बाजार का प्रॉपर्टी होता है। प्रोस्पर भी मीनिंग सही है, इसलिए मेरा राइट आंसर कितना हो जाएगा, प्रोपो जो लिखते हैं वही गलत है, वो नहीं होना चाहिए, प्रोपेगेंडा होता है, इसलिए 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर यदि हमारे इस एक्सप्लेनेशन से आपको अगर यदि प्रैक्टिस सेट में कुछ आसान लगने लगा तो हमारे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताइए कि हाँ बहुत ही अच्छी ढंग से सर पढ़ाते हैं, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर नीचे कीजिएगा कि हाँ आपको यह वीडियो कैसा लगा। और आप बताइएगा कि आपको इंग्लिश में जो है अभी प्रैक्टिस सेट कितना करवा दिए हैं, मतलब प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करवा दिए, इसमें बताइएगा कि 15 मार्क्स में से आपका कितना मार्क्स आया, कितना 15 में 15 आया, या फिर 15 में आपका मार्क्स आया, शायद 15 में 15 आया होगा, 15 में 14 आया या 13 आया, बस ज़रूर कमेंट में बताइएगा कितना मार्क्स आया। तो थैंक यू, जय हिंद जय भारत। और के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय